हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा हर फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये सुबह का टाइम है और ये वीडियो 2 दिन का होने वाला है, यानी 24 और 25 दिसंबर का। तो ये सुबह का ही टाइम है, 24 तारीख है आज और दिन है मंगलवार। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही थी, मतलब बन ही चुका है। आलू की सब्ज़ी बनाई है और पूरियाँ बनाई हैं। तो अंश की तो तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने टिफ़िन तो दोनों का ही तैयार कर दिया था, बट उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है आज। तो फिर मैंने मतलब अंश को नहीं भेजा है स्कूल। प्रिंस गया है, मतलब प्रिंस ही जाएगा। तो मैं टिफ़िन तो मैंने दोनों का ही बना दिया था और तैयार भी कर दिया था। फिर जब उसको उठाया अंश को, तो उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी आज। तो मैंने प्रिंस को स्कूल भेज दिया है और अंश गया अपनी अम्मा के पास, नीचे है, मतलब अपनी दादी के पास नीचे। तो उनके पास है। और तो मैं जल्दी जल्दी से मतलब बेड साफ़ कर लूँगी। और ये चादर भी मैंने ले ली है, क्योंकि एक ही चादर थी तो दिक्कत आती थी। तो ये मैंने चादर ले ली है और ये बिछा भी दी है, क्योंकि कॉटन की चादर तो कई सारी हैं मेरे पास, पर ये गर्म चादर नहीं थी। और थी भी तो मतलब बेड पे फिट नहीं आ पाती थी। तो इस वजह से मैंने 2 चादर ले ली हैं गर्म। तो ये बिछा दी मैंने और जल्दी जल्दी झाड़ू भी लगा ली है। और इस लगाने के बाद फिर मैं अंश को डॉक्टर के पास भी ले गई थी इस बीच में। तो फिर मैं लेट भी हो गई थी काफ़ी, और मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो मतलब कुछ कपड़े मशीन में धो लिए थे, मतलब चादर और टॉवल वगैरह सारी। तो वो सब, ये देखिए सारे कपड़े, ये कपड़े मेरे ही सूख रहे हैं। मतलब दीदी के तो थोड़े बहुत ही हैं, मेरे ही ज़्यादा हैं। और कुछ कपड़े मैंने हाथ से भी वॉश किए थे। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, मतलब लेट तो हो ही चुकी थी, करीबन 1:30 बज रहा था इस टाइम। क्योंकि मैं बीच में अंश को डॉक्टर के पास ले गई थी दिखाने को, तो इस वजह से लेट हो गई हूँ। और तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही हूँ और ये वीडियो बना रहा है प्रिंस, क्योंकि वो स्कूल से आ चुका था। तो यहाँ पे वही बना रहा था वीडियो। तो यहाँ ये मैंने सारे कपड़े भी सुखा दिए हैं। और मतलब अंश की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो मन भी नहीं लगता, बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाता है तो और मतलब बच्चे कहाँ इतना सहन कर पाते हैं। क्या काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती हैं, तो उनको देखकर तो ऐसा लगता है वो ये बीमार हो ही ना, इनकी सारी तकलीफ़ हम माँओं को ही मिल जाए। तो कपड़े तो मैं उठा लाई थी और फ़ोल्ड भी कर रही थी। कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैंने फ़ोल्ड करने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ पे अंश भी लेटा हुआ है बेड पर, और ये प्रिंस मतलब कुछ बातें कर रहा था मुझसे। तो मैं उसकी बातें भी सुन रही थी और अपना काम भी कर रही थी। और यहाँ पे अंश को तो मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है ना, पूरे फेस, पूरी बॉडी पे ही स्वेलिंग हो जाती है उसको। उसको निकलती है पित्ती। तो पित्ती से उसे फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और पूरा शरीर मतलब सूजन ही सूजन हो जाती है। तो बड़ी परेशानी होती है, उसको पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं इसको दवाई भी दे रही थी। और बच्चों को दवाई देना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ना बच्चे नहीं सहन कर पाते इतना सब कुछ। और इसका फेस देखिए, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा मतलब सूजन हो गई थी, पूरी शरीर पे ही हो गई थी। बहुत बड़ी वाली पित्ती निकलती है इसको। और 2 साल से ही ये परेशानी होने लगी है, पहले नहीं होती थी इसको। तो यहाँ पे मैं इसको दवाई खिला रही हूँ। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को दवाई देने में, मतलब वो खाई नहीं जाती उन लोगों से। और मेरे बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब शुरू से ही बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। जब तक छोटे थे ना, तब भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। तो यहाँ पे मैंने दवाई दे दी है। और ये देखिए, ये बहुत कई बातें में मतलब करना पड़ता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसे दवाई खा लो अच्छा हो जाओगे, ये सब समझाना पड़ता है बच्चों को। तब वो मुश्किल से उसने दवाई खाई भी, पर उसने उल्टी कर दी। तो उसको मतलब ये देखो, ये नीचे भी गिरा दी। फिर उसने
मतलब उल्टी कर दी थी, और जैसे ही मैंने दवाई पिलाई वैसे ही उल्टी हो गई थी इसको। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर दवाई दी, क्योंकि फिर असर नहीं करेगी तो बच्चा कैसे ठीक होगा। तो सारी दवाई उसने निकाल दी थी। तो फिर बाद में मैंने बाद में दी थी दवाई उसको फिर से। और फिर दवाई देने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपने इसकी यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दी थी, क्योंकि उसको जाना था स्कूल। तो स्कूल जाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने अपना सूट भी कर लिया था प्रेस। और यहाँ पे अंश लेटा हुआ है, और मम्मी आज बना रही हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो मतलब खाना तो वही बना रही हैं मम्मी। और मैं तो आज नीचे गई भी नहीं हूँ, क्योंकि अंश ऊपर ही है, वो नीचे जा ही नहीं रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर उसके साथ रहना भी ज़रूरी है, तो मैं उसी के साथ हूँ। और यहाँ पे मतलब बच्चे बीमार हो जाते तो मन कहाँ लगता है माँओं का। और उनकी तकलीफ़ देखकर तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसा लगता है सारी तकलीफ़ हमें ही मिल जाए। तो ये वीडियो बहुत छोटा सा रहा है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग सब मतलब कमेंट करते हो तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।